आईपीएस मैडम ऑटो चालक बनकर निकली। भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने किया अपमान। फिर जो हुआ उसने पूरे जिले को बदल दिया। सुबह के ठीक 6 बजे थे। रात की हल्की बारिश के बाद पूरा शहर धुला धुला सा लग रहा था। सड़क किनारे चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी और मजदूर, रिक्शा चालक तथा छोटे दुकानदार अपने अपने काम पर निकल रहे थे। लेकिन रामगढ़ शहर के लोगों के चेहरों पर एक अजीब सा डर हमेशा दिखाई देता था। उस डर का नाम था इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान। महेंद्र चौहान कानून का रखवाला कम और गरीबों का दुश्मन ज्यादा बन चुका था। वह रोज चौराहे पर बैरिकेड लगाकर ऑटो चालकों, रिक्शा वालों, सब्जी बेचने वालों और किसानों से पैसे वसूलता था। जो रिश्वत दे देता उसे छोड़ दिया जाता। जो गरीब होता उसका चालान, गाड़ी जब्त या झूठा मुकदमा तय था। कई शिकायतें पुलिस मुख्यालय तक पहुंची, लेकिन हर बार मामला दब गया। जिले की नई आईपीएस अधिकारी अदिति राठौर ने जब शिकायतों की फाइलें पढ़ी तो उन्हें एहसास हुआ कि कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम सड़ चुका है। उन्होंने अपने विश्वसनीय डीएसपी करण मलिक से कहा, अगर सच जानना है तो कुर्सी पर बैठकर नहीं, सड़क पर उतरना होगा। 2 दिन बाद किसी को बताए बिना अदिति ने एक पुराना ऑटो किराए पर लिया। उन्होंने साधारण कपड़े पहने, चेहरे पर हल्का मेकअप किया, नकली दाढ़ी लगाई और एक आम ऑटो चालक का रूप धारण कर लिया। ऑटो के डैशबोर्ड, मीटर और पीछे की सीट के नीचे छोटे छोटे कैमरे लगाए गए। गले में पहना लॉकेट असल में एक हाई क्वालिटी ऑडियो रिकॉर्डर था। अब आईपीएस अदिति राठौर नहीं, बल्कि गरीब ऑटो चालक अर्जुन शहर की सड़कों पर उतर चुका था। पहले ही दिन उन्होंने देखा कि लोग पुलिस की गाड़ी देखकर रास्ता बदल लेते थे। एक बुजुर्ग ऑटो चालक ने धीरे से कहा, भाई, अगर महेंद्र चौहान मिल गया तो आज की आधी कमाई गई समझ। कुछ देर बाद वही हुआ। चौराहे पर बैरिकेड लगा था। महेंद्र चौहान ने डंडा घुमाते हुए चिल्लाया, ओए, नया ऑटो वाला, इधर लगा गाड़ी। अदिति शांत होकर ऑटो रोक देती है। महेंद्र सारे कागज देखता है, सब सही निकलते हैं। वह मुस्कुराता है और कहता है, कागज तो ठीक है, लेकिन आज मेरी मर्जी नहीं है, 5,000 का चालान बनेगा। अदिति मासूम बनकर बोली, साहब, पूरे दिन में इतनी कमाई भी नहीं होती। महेंद्र उनके कंधे पर धक्का मारते हुए बोला, तो ऑटो चलाना छोड़ दे। इतने में एक बूढ़ा सब्जी वाला वहां से गुजर रहा था। महेंद्र ने उसकी साइकिल रोक ली और सब्जियों की टोकरियां सड़क पर गिरा दी। बेचारा बूढ़ा हाथ जोड़कर बोला, साहब, मंडी देर हो जाएगी। महेंद्र ने कहा, पहले महीने का हिसाब निकाल। कांपते हाथों से बूढ़े ने 200 रुपए दिए, बिना रसीद। पैसे जेब में रखकर महेंद्र ने उसे जाने दिया। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका था। कुछ देर बाद एक काली लग्जरी एसयूवी आई। उसके शीशे काले थे और नंबर प्लेट पर मिट्टी लगी थी। नियम के अनुसार उसकी जांच होनी चाहिए थी, लेकिन महेंद्र ने सलाम ठोका और बैरिकेड हटाकर कहा, निकालिए साहब। गाड़ी बिना जांच निकल गई। आदित्य समझ चुकी थी कि खेल बहुत बड़ा है। दोपहर तक उन्होंने देखा कि गरीबों से हजारों रुपए वसूले गए, लेकिन रसूखदार लोगों की एक भी गाड़ी नहीं रोकी गई। शाम को एक महिला कांस्टेबल चुपचाप उनके पास आई। उसने धीरे से कहा, अगर सच जानना चाहते हो तो आज रात पुरानी सीमेंट फैक्ट्री के पीछे जाना, वहां रोज हिसाब होता है। रात 9:30 बजे अदिति फैक्ट्री के पास पहुंची। उन्होंने ऑटो दूर खड़ा किया और पैदल अंदर बढ़ी। अंधेरे में कई लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं। थोड़ी देर बाद महेंद्र चौहान, खनन माफिया बलराम सेठ और नेता विक्रम प्रताप वहां पहुंचे। टेबल पर नोटों से भरे बैग रखे गए। बलराम हंसते हुए बोला, आज की वसूली शानदार रही। महेंद्र ने नोटों की गड्डियां गिनते हुए कहा, जब तक गरीब डरता रहेगा, हमारा कारोबार चलता रहेगा। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। तभी आदित्य के पैर के नीचे सूखी टहनी टूट गई। कौन है वहां? महेंद्र चिल्लाया। 4 आदमी टॉर्च लेकर दौड़ पड़े। अदिति तेजी से पीछे हटकर दीवार के पीछे छिप गई। कुछ मिनट तक उनकी सांसें थमी रहीं। जब सब दूसरी दिशा में गए तो वे सुरक्षित बाहर निकल आईं। अगली सुबह डीएसपी करण ने पूरी रिकॉर्डिंग देखी। उन्होंने कहा, मैडम, अब तो गिरफ्तारी कर लेते हैं। अदिति बोली, नहीं, अभी नहीं, आज बड़े लोग भी आएंगे। उसी रात
पूरे गैंग की गुप्त बैठक थी। इस बार पुलिस की विशेष टीम पहले से तैयार थी। जैसे ही महेंद्र और उसके साथी पैसे बांटने लगे, अदिति अंदर पहुंची। महेंद्र ने गुस्से में उनका गमछा खींच दिया। नकली दाढ़ी नीचे गिर गई। सामने आईपीएस अदिति राठौर थी। महेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। अदिति ने अपना पहचान पत्र दिखाते हुए कहा, पिछले 7 दिनों से तुम्हारा हर अपराध मेरे कैमरों में कैद है। उन्होंने वायरलेस पर आदेश दिया, ऑपरेशन न्याय शुरू। अगले ही पल चारों दिशाओं से पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। पूरी फैक्ट्री घेर ली गई। कुछ लोग भागने लगे, लेकिन सभी पकड़े गए। बड़ी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चलाई गई। गरीबों से रिश्वत लेना, सब्जी वाले का अपमान, नेताओं की गाड़ियों को छोड़ना, नोटों के बैग बांटना, सब कुछ सबके सामने था। महेंद्र का सिर शर्म से झुक गया। डीएसपी करण ने आगे बढ़कर कहा, इंस्पेक्टर महेंद्र चौहान, आपको भ्रष्टाचार, अवैध वसूली, पद के दुरुपयोग और आपराधिक साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया जाता है। हथकड़ी लगते ही वहां मौजूद गरीब लोगों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद पूरे जिले में बड़े बदलाव हुए। हर ट्रैफिक चेकिंग पर बॉडी कैमरे लगाए गए। ऑनलाइन शिकायत प्रणाली शुरू हुई। गरीबों की जब्त गाड़ियां वापस की गईं। जिस चौराहे पर कभी लोग पुलिस से डरते थे, अब वहीं पुलिस सम्मान से लोगों की मदद करती दिखाई देती थी। एक दिन वही बुजुर्ग सब्जी वाला मुस्कुराते हुए आदित्य से बोला, मैडम, अब इस सड़क पर डर नहीं, न्याय चलता है। अदिति मुस्कुराई और बोली, वर्दी की ताकत लोगों को डराने में नहीं, उनका विश्वास जीतने में होती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपका प्यार और समर्थन हमें ऐसी ही शानदार, प्रेरणादायक कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।